नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल न्यूज ब्रॉडकास्ट 24 में। आपको बता दें कि गुड़गांव से भाजपा प्रत्याशी व केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह द्वारा कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर को बाहरी प्रत्याशी बताने पर राज बब्बर ने पलटवार करते हुए कहा कि बाहरी तो वो खुद हैं। राव इंद्रजीत सिंह चुनाव जीतने के बाद कभी जनता को दर्शन नहीं देते, हमेशा गोल्फ खेलने में लगे रहते हैं। आगे उन्होंने कहा कि राव इंद्र सिंह गुड़गांव में रहते हैं, लेकिन 20 गाँव के नाम नहीं गिना सकते। इस क्षेत्र के पिछड़ेपन का यही कारण है, इसलिए उन्होंने हाथ जोड़कर जनता से अपील की कि इस बार राव इंद्रजीत सिंह को ना जिताएं, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद वो गायब हो जाते हैं, सालों साल जनता को दर्शन तक नहीं देते। मुझे बाहरी बताने वाले खुद वो बाहरी हैं, राव इंद्रजीत सिंह। वो कोविड काल में भी छुप कर बैठ गए थे, हर बार जनता पर थोपे जाते हैं राव इंद्रजीत सिंह। इसी के साथ राज बब्बर ने भाजपा को जुमले वाली पार्टी बताया और ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी मान सम्मान से बगावत नहीं करती, मैं पूरी तरह से कांग्रेस के साथ हूँ। इसी के साथ देखना ये होगा कि राज बब्बर के साथ मिलकर क्या अजय यादव करेंगे प्रचार पूरी तरह से। सबसे पहले तो प्रेस के सभी साथियों का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज आप लोग एक छोटे से बुलावे के ऊपर इस प्रेस वार्ता के अंदर आए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, परसों कांग्रेस पार्टी ने यहाँ से प्रत्याशी राज बब्बर जी को बनाया है। उसी के संदर्भ में हम लोगों ने हमारी कार्यकर्ता बैठक यहाँ पर रखी थी। सभी लोगों से विस्तार से चर्चा हुई कि आगे हमें क्या रणनीति बनानी है, किस तरह से कांग्रेस पार्टी को, खड़गे जी को, हमारी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया जी, राहुल जी को मजबूत करने का काम करना है। और सभी ने बहुत अच्छे अच्छे सुझाव यहाँ पर दिए और सभी को देखते हुए आने वाले समय के अंदर हम हमारी रणनीति बनाएंगे, किस तरह से गांव-गांव जाकर शहरों के अंदर, वार्डों के अंदर हम प्रचार करेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने पिछले 10 सालों में जब हमारी सरकार हरियाणा और देश में रही, जो विकास कार्य कराए, और पिछले 10 साल जो इन लोगों के रहे, जो केवल मात्र झूठे वादे और घोटालों के हम लोगों ने 10 साल देखे। पिछले 10 साल आप लोगों ने भी देखे, रेवाड़ी के अंदर कोई विकास ना होना, चाहे आपकी यूनिवर्सिटी जो है आज उसकी खस्ता हालत हो चुकी है। दोनों हमारे बस स्टैंड, चाहे रेवाड़ी का हो, धारड़ा का हो, अब तक नहीं बन पाया। जो बहुत बड़ी समस्या हमारी धारड़ा के अंदर गंदे पानी की है, उसका समाधान आज तक नहीं हो पाया है। हम लोगों ने देखा लगातार 10 साल इन लोगों ने जुमले दिए कि भाई रेवाड़ी के अंदर एम्स बनेगा, वो एम्स नहीं बन पाया। इन्होंने बदलाव किया। इस क्षेत्र से सबसे ज़्यादा लोग जो फ़ौज के अंदर जाया करते थे उसको भी इन्होंने ठेकेदारी प्रथा करते हुए 4 साल के लिए कर दिया। और जिस प्रकार से इनके अपने सांसद ये कहने लग रहे हैं कि अगर हमारी सीटें आ गई अब की बार तो हम संविधान को बदल देंगे। ये संविधान बाबा साहब ने बनाया था, इसको बनाने के अंदर कितने लोगों के कहने के सुझाव थे। आज हमारा देश जो सभी वर्गों को साथ लेकर चल रहा है, उसके अंदर सबसे बड़ा योगदान अगर किसी चीज़ का है तो वो बाबा साहब का है, जिन्होंने इस संविधान को बनाया। आज मुझे लगता है कहीं ना कहीं ज़रूरत है हम सब लोगों को, जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कि देश भर के अंदर जाएं, कांग्रेस पार्टी को और मजबूत करने का काम करें। आप लोगों ने भी देखा होगा जब हरियाणा के चुनाव थे तब लगातार एक प्रचार ये लोग करा करते थे 75 पार का। अभी चुनाव शुरू होने से पहले इन्होंने बहुत प्रचार किया 400 पार का, 400 पार का। पर हम लोगों ने जिस प्रकार से देखा, 2 अभी फेज़ों के चुनाव हुए हैं, उसके बाद लगातार आज आप लोगों को 400 पार के जो नारे हैं वो इनके नारों से गायब होते नज़र आ रहे हैं। ये दर्शाता है कि लोगों के अंदर भारी रोष भाजपा के प्रति आज है। और मुझे लगता है इसी को देखते हुए हम लोगों के बीच में जाएंगे, अपने मुद्दे रखेंगे। जो विकास कार्य कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर किया था, आप सभी जानते हैं, कैप्टन साहब ने बहुत मेहनत यहाँ पर 2019 के चुनाव में भी की थी। करीबन हमें 5 लाख मत तब आए थे और विपरीत हवाओं के अंदर भी दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा मत अगर किसी को मिले थे तो कैप्टन साहब को मिले थे। और करीबन 450-500 गाँव में उन्होंने लोगों के बीच में गए भी थे। और मुझे लगता है उस चीज़ का फ़ायदा जो है वो हमारे यहाँ पर जो प्रत्याशी बनाए गए राज बब्बर जी को, उसका अवश्य मिलेगा। कल मेरी चर्चा भी हुई थी राज बब्बर जी के साथ। उन्होंने कहा कि हमारी आप मदद करें। मैंने उनको ये पहले ही आश्वस्त कर दिया था कल ही कि भाई हम पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। हम एक निष्ठावान कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के हैं। मेरे पिता लगातार यहाँ से 6 बार विधायक रहे, मंत्री रहे। मेरे दादाजी 3 बार यहाँ से विधायक रहे। मुझे कांग्रेस पार्टी ने विधायक बनाया। पिछले दिनों में 2010 में प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम किया, फिर राष्ट्रीय सचिव भारतीय युवा कांग्रेस के अंदर बनाया और अभी ताज़ा में राष्ट्रीय सचिव भारतीय
राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर बना है, तो मुझे लगता है हम सब लोगों की एक ही इच्छा है कि यहाँ से 10 की 10 सीटें कांग्रेस पार्टी जीते। और जो झूठा प्रचार 400 पार का कर रहा है, जैसे 75 पार का किया था, 75 की जैसे उनकी 40 रहेगी, ऐसे ही 400 की इनकी 150 रह जाएंगी। इतनी देरी से टिकट देरी हुई, कहीं ना कहीं आप नहीं लगते पिछड़ गए? आप इतनी देर से टिकट आपने देखिए- लगातार फेक ट्वीट करके कहा कि जल्द से जल्द कर दें। देखिए, मेरा ये लगातार मानना था कि कांग्रेस पार्टी फैसला चुनाव के टिकट का कर दे, क्योंकि असमंजस की स्थिति जो होती है वो कहीं ना कहीं लोगों के मन में थी कि भाई अगर हमारा प्रत्याशी जल्दी आ जाएगा तो प्रचार करेगा। पर हमें देरी का नुकसान इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमारी जो प्रतिद्वंदी हैं भाजपा के, राव इंद्रजीत जी, उन्होंने एक दिन पहले प्रचार शुरू किया है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो खुद प्रचार नहीं कर रहा है, तो मुझे लगता है जो नुकसान हमें होना था वो नुकसान हमें ना कर उनको हुआ, क्योंकि जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं लोगों के विरोध के सुर उनको सुनने को मिल रहे हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, अभी हमारी यहाँ जो बाजार एसोसिएशन है उसने भी उनको काले झंडे दिखाने की बात करी। पिछले दिनों के अंदर कई गाँव के अंदर लोग गए थे, हमारे पत्रकार साथी भी खरकटा गए थे और गाँव में गए, वहाँ पर लोगों ने ये कहा कि उनको हम काले झंडे दिखाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक डर का माहौल उनके मन के अंदर है। कोई भी अगर प्रत्याशी होता है सबसे पहले वो अपने गांव में जाकर प्रचार करता है, पर हमारे जो अभी वर्तमान के सांसद हैं और भाजपा के जो प्रत्याशी है, उन्होंने सबसे पहले हमारे अपने गांव, जो पैतृक गांव है सहारनवास, वहाँ से शुरुआत की। कहीं ना कहीं ये जो डर है उनके चेहरे पे साफ नज़र आता है। और जिस तरह से भीड़ गायब है उनके कार्यक्रमों से, आप लोगों ने भी अगर जाकर देखा होगा, उनके गांव में लोग सुनने वाले नहीं आ रहे। 3-3 4-4 गांव के कार्यक्रम कर रहे हैं, 3-3 4-4 वार्ड के मिल के कार्यक्रम कर रहे हैं, वहाँ 100 लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे। ये दर्शाता है कि लोगों में भारी रोष उनके प्रति है। और झूठा वो प्रचार ये करते हैं। हम देख रहे थे कई जगह उन्होंने कहा कि यहाँ के पार्षद हमारे साथ हैं, यहाँ के सरपंच हमारे साथ है, जबकि वहाँ के सरपंच वहाँ मौजूद नहीं होते हैं। तो मुझे लगता है एक डर का माहौल जो राव इंद्रजीत जी के मन में है वो आज जनता देख भी रही है। और मुझे लगता है आने वाले समय में जब 25 तारीख को चुनाव होंगे तो भारी बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से जीतेगा। अगर बैठक हुई है तो ऐसे में कैप्टन साहब नाराज हैं, तो कहीं ना कहीं माना जाता है कि कैप्टन साहब अभी भी कहीं नाराज है। हाईकमान जिस तरीके से उन्होंने कहा कि टिकट बंटवारा आज ठीक ढंग से नहीं हुआ, हाईकमान से बात करेंगे। देखिए, आज जो हमारी बैठक थी वो रेवाड़ी विधानसभा की बैठक थी। यहाँ से मैं विधायक हूँ, तो एक विधायक होने के नाते मैंने यहाँ से आज बुलाई थी। कप्तान साहब आने वाले समय में जब उनकी बात हो जाएगी वो प्रचार करेंगे। देखिए, एक जो राष्ट्रीय ओबीसी सेल के वो चेयरमैन भी है, उनका जो कार्यक्रम है काफ़ी दिन पहले बन जाता है, पहले से उनका तय कार्यक्रम था, इस वजह से वो नहीं आ पाए। पर मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि हमें जल्द जुट जाना चाहिए चुनाव में, क्योंकि कुछ देरी हुई 2-3 दिन की हमारी टिकटों वितरण के अंदर। तो उसके लिए हम लोगों ने आज मीटिंग यहाँ पर बुलाई है। और मुझे लगता है हमारा जो कार्यकर्ता है, हर कार्यकर्ता कप्तान साहब बन के लोगों के बीच में जाएगा, बहुत मजबूती के साथ काम करेगा और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेगा। कल रात में गुड़गांव में कहा है कि मैं कप्तान साहब को खुद मनाने जाऊंगा। तो देखिए, कहीं ना कहीं नाराजगी तो है। मनाने की बात तो तब होएगी जब कोई नाराज होए। हमारी जो नाराजगी थी वो केवल इतनी थी कि भाई कप्तान साहब ने लगातार, पिछला चुनाव आप लोगों ने देखा होगा, हमने 5 लाख मत लिए, दूसरे नंबर पर देश भर के अंदर उन्होंने लगातार लोगों के बीच में गए थे और कार्यकर्ताओं का मन था कि कप्तान साहब चुनाव लड़े। अब पार्टी हाईकमांड ने फैसला कर दिया राज बब्बर जी को टिकट मिलेगी, तब उसके बाद अगर हमें कोई नाराज़गी होती तो हम यहाँ बैठक ना रखते। इस बैठक को रखने का मकसद ये था कि लोगों में ये मैसेज ना जाए, हमारे प्रतिद्वंदी ये सोचकर खुश ना हो कि भाई हम पार्टी से कोई बगावत करेंगे। हमारा एक ही मकसद रहेगा, यहाँ से जो कैंडिडेट है उसको हम लोग जिताएं, उसको भारी मतों से यहाँ भी जिताएंगे, बावल भी जिताएंगे, पटौदी भी जाएंगे। और बड़ी अजीब बात है, हमारे यहाँ से जो सांसद है, मुझे अभी याद आया, आप लोगों ने भी कवर किया होगा, सहारनवास गांव में कार्यक्रम था, वो 3 गांव का कार्यक्रम था, सहारनवास का और बालावास शहीर का और लादुवास शहीर का और खड़गवास का। हमारे सांसद जी जब लगातार दे रहे थे भाषण, तब वो कह रहे थे यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं वो सहारनवास से हैं, लादुआ शहीर से हैं और खरखड़ा से हैं। जब हमारे सांसद को ये नहीं पता कि खड़गवास और खरखड़ा में क्या फ़र्क है, आप देखें ऐसे व्यक्ति को हम चुनते हैं जिसको गांव के नाम तक नहीं पता। आप लोग उनकी अगर फेसबुक की पोस्ट देखेंगे तो उनको मैं आपके माध्यम से सुझाव देना चाहूँगा, किसी सही व्यक्ति को रखें। कार्यक्रम होता है किसी गांव का, पोस्ट लगा देते हैं किसी और कार्यक्रम की। अरे कम से कम अपने फेसबुक अकाउंट को तो ठीक कर लो।
लोगों को हंसी आती होगी ऐसे सांसद को देखते हुए कि ऐसे व्यक्ति को हमने चुना है जिसको गांव के नाम नहीं पता। मैं ये कहना चाहूँगा, अगर हमारे जो सांसद है उनसे सारी विधानसभाओं के रेवाड़ी के 20 गांव गिनाने के लिए कह जाए तो शायद वो गांव ना गिना पाए। तो ऐसे व्यक्ति को हम चुनते हैं, दुर्भाग्य है हम सब लोगों के लिए। वो कल कह रहे थे कि बाहरी का नारा दे रहे राज बब्बर को, उन्होंने कहा तो बाहर का व्यक्ति है उसको वोट ना दें। बाहरी तो राव इंद्रजीत जी है हमारे लिए। एक हम यहाँ के व्यक्ति को बनाते हैं और वो जाकर यहाँ से चला जाता है, या तो विदेश में रहता है या गोल्फ खेल रहा होता है या दिल्ली में रह रहा होता है। तो कम से कम राज बब्बर जी का घर गुड़गांव में तो है, वो गुड़गांव में तो रहते हैं, वो लोगों के बीच में तो आएंगे। और हमने इनको तो देख ही लिया है। आप मुझे दावे के साथ कहता हूँ किसी गांव में चले जाओ, 2019 के बाद किसी गांव में ये कार्यक्रम करने गए हो तो मैं इनको कहता हूँ दावे के साथ, ये जब कोविड का कार्यकाल आया था एक जगह दिखा दें ये किसी गांव के अंदर गए हो, शहर में गए हो, किसी हॉस्पिटल में गए हो, कहीं ये गए नहीं। हर जगह से नदारत थे। आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से धारड़ा में गंदे पानी की समस्या थी, आज वो समस्या जो की त्यों है। वहाँ पर मुख्यमंत्री जी आ गए, सांसद जी आ गए, फिर भी उसका नहीं ये कर पाए। ये दर्शाता है कि ये बिल्कुल निकम्मी नकारा सरकार है। आप लोगों ने भी देखा होगा, लगातार हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से ये कहते थे मनोहर लाल जी ने बहुत अच्छा काम किया। अगर मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया था तो मुख्यमंत्री जी को क्यों बदल दिया? ये देश के पहले अग्निवीर बन के हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी आए हैं देश के अंदर। साहब ये क्यों ना माना जाए कि हुड्डा गुट ने आपको एक बड़ा झटका दे दिया? लगातार कैप्टन साहब कह रहे हैं कि प्रदेश के कुछ नेता हैं जो कि नेताओं को निपटाने का काम करें। कैप्टन की बात करें, उधर किरण चौधरी की बात कर ले, तमाम ऐसे नेता है। क्या झटका मानते हैं आप हुड्डा गुट ने दे दिया आपको? देखिए, मेरा ये मानना है कांग्रेस पार्टी हमारे लिए मां समान है। मेरे पिता को 6 बार यहाँ से विधायक बनाया यहाँ की जनता ने, कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी। मेरे दादाजी यहाँ से 3 बार विधायक रहे। मुझे इतना कुछ पार्टी ने दिया है। हम पार्टी को जितना दे पाएँ वो कम रहेगा, यहाँ की जनता को जितना हम दे पाएँ वो कम रहेगा। हमारी नाराज़गी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज जो समय है, जो लड़ाई है, वो इस जनता की लड़ाई है। आज जो चुनाव है वो जनता लड़ रही है। जो 400 पार का ये नारा दे रहे थे उसकी हवा निकालने का काम देश की जनता ही कर रही है। तो मुझे लगता है आज जो मुद्दा है वो ये मुद्दा नहीं है कि कप्तान साहब लड़ रहे हैं या राज बब्बर लड़ रहा है या चिरंजीव लड़ रहा है। आज जनता इस चुनाव को लड़ रही है। जनता को जो दुख है, जो महंगाई आज है, जो बेरोजगारी है, देश के अंदर 83% युवा बेरोजगार है, तो भली बात ही समझ सकते हैं देश के क्या हालात होंगे। आज आप देखिए महंगाई कहाँ जा रही है। विधायक जी, अगर बात की जाए पार्टी के प्रत्याशी के चयन की, तो राव साहब का बयान आया कि चूक हो जाती है कई बार। तो क्या मानते हैं कि पार्टी के प्रत्याशी के चयन में इस बार चूक हुई है या सही निर्णय लिया गया है? देखिए, मैं अब ये बात तो कैसे कहूँ भी चूक हुई है नहीं हुई है। पर राव इंद्रजीत जी को ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। उनको मैं दर्शाना चाहूँगा कि लोगों के बीच में जाए, और मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है। पहली बार हम देख रहे हैं गांव-गांव जाकर प्रचार वो कर रहे हैं। पहले उन्होंने, हम लोगों ने देखा था आज से पहले 2019 के विधानसभा चुनाव में, या तो हमने उनका देखा था गांव-गांव जाकर प्रचार कर रहा था, और उनका एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है अभी, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जो पिछली बार विधायक रहा था उससे ज़्यादा मतों से इसको जिताना है, वरना हम हमारी कहाँ दिखाएंगे, चेहरा कहाँ दिखाएंगे। आज भी उनको यही कह रहा हूँ, उनको मेहनत करने की ज़रूरत है। लोगों ने उनको आईना 2019 के विधानसभा चुनाव में भी दिखाया था, 2024 के लोकसभा चुनाव में भी यहाँ की जनता उनको आईना दिखाने का काम करेगी कि लोगों के बीच में एक सांसद को आना चाहिए। उसका काम होता है संसद के अंदर लोगों की आवाज़ को उठाए। आपने कभी भी हमारे सांसद को देखा यहाँ के इलाकों के मुद्दों को उठाते हुए? कभी आपने देखा आई रेजिमेंट के मुद्दे को उन्होंने उठाया हो? आज कितना ज्वलंत वो मुद्दा है। अग्निवीर का कितना बड़ा मुद्दा है, उसको कभी आप लोगों ने देखा हो? एम्स के लिए उन्होंने कभी आवाज़ उठाई हो? बस स्टैंड के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई हो? मेट्रो के विस्तार के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई हो? मेट्रो जहाँ है वहीं आज खड़ा हुआ है। आज जो युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा, उन रोजगार के लिए, जो आज आपके मानेसर के अंदर गांव के लोग बैठे हुए हैं जिनकी जमीन पे जबरन अधिग्रहण हो रहा है, उसके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई हो? जो हमें कम पैसे ओलावृष्टि के लिए मिलते हैं, क्या उसके लिए कभी उन्होंने आवाज़ उठाई हो? आपको ही जिम्मेदार बता रहे कि विधायक जिम्मेदार है, गलत विधायक चुन दिया रेवाड़ी की जनता ने, इसलिए जिम्मेदार रेवाड़ी की जनता। तो मैं तो ये कह रहा हूँ ना, मैं तो, आपने मेरी बात ले ली मन की। मतलब अगर विधायक चुन लिया होता तो वो काम करवाते, और मुझे क्योंकि यहाँ की जनता ने बना दिया इसलिए मेरे से वो काम यहाँ से होने नहीं देते। तो इसका जिम्मेदार कौन है?
इसका जिम्मेदार यहाँ का सांसद राव इंद्रजीत जी। हम तो लगातार कह रहे थे, उन्होंने मेरी बात की पुष्टि कर दी, जो मैं हमेशा कहता था विधानसभा के अंदर कि इस इलाके का पिछड़ापन का अगर कोई जिम्मेदार है तो राव इंद्रजीत है। वो यहाँ पर काम नहीं होने देता। उसका अगर प्रत्याशी यहाँ से अगर विधायक नहीं बनेगा तो यहाँ काम नहीं होंगे। उनको ये बताना चाहता हूँ, वो सुन ले कान खोल के। यहाँ की जनता जाग गई है। आने वाले समय में यहाँ के लोग, कप्तान साहब की पूरी टीम उनको आईना दिखाने का काम करेगी। यहाँ के हर गांव से, यहाँ के हर वार्ड से उनको हम हरा कर भेजेंगे। और जो जनता के ऊपर एक उम्मीदवार, जो बाहरी उम्मीदवार है ये राव इंद्रजीत जी, उसको बाहर करने का काम, इनको वापस वहीं दिल्ली भेजेंगे जहां इनको रहने का शौक है। विधायक जी, जिस तरह से कप्तान साहब की टिकट कटने के बाद कप्तान साहब ने कहा कि अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ, चिरंजीव राव सक्रिय राजनीति करेंगे, तो क्या कप्तान साहब राज बब्बर के लिए वोट मांगेंगे? देखिए, कप्तान साहब ने कभी ये नहीं कहा कि मैं राजनीति से संन्यास ले रहा हूँ। मैंने तो कहीं सुना नहीं है उन्होंने कहा। उन्होंने ये कहा फ्री हूँ। फ्री का मतलब तो कई हो सकते हैं जी। आप ओबीसी के चेयरमैन हैं, अगर वो यहाँ से चुनाव लड़ते तो वो यहीं तक सीमित रह जाते। अब वो फ्री हैं प्रचार करने के लिए। वो देश के किसी भी कोने के अंदर जाएं, चाहे कर्नाटक में चुनाव हो, राहुल जी को अगर टिकट मिलती है उत्तर प्रदेश तो उत्तर प्रदेश जाएंगे, अगर उनको मौका मिला तो वो और जाएंगे। हो सकता है वो सिरसा जाए प्रचार करने, या हो सकता है और जितनी जगह है। कार्यकर्ताओं में जो मायूसी थी तो कहाँ दूर हो पाएगी वो मायूसी? मुझे लगता है इतनी ज़्यादा जोश तो मैंने हमारे कार्यकर्ताओं में आज से पहले कभी नहीं देखा। हमारे सारे कार्यकर्ता आज बहुत खुश थे। ये देखिए, टिकट मिलना ना मिलना एक अलग बात है। आज बात मेन ये है कि हम सब लोग इकट्ठे रहें। इकट्ठे होकर हम लोगों को आवाज़ उठानी पड़ेगी एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो हर बार हमारे ऊपर थोपा जाता है, जो हमारे लिए कुछ नहीं करता। अभी मैं देख रहा था, रामपुरा के साथ में गांव है, वहाँ एक कार्यक्रम हुआ था। वहाँ पर उनसे पूछा गया, वहाँ के बच्चों से, नौजवान बच्चों से, कि भाई आपका सांसद कैसा लगता है? बोला हमारा सांसद हमारे बीच में आता ही नहीं है। एक ऐसे व्यक्ति को आप कैसे वोट दे सकते हो जो आपके बीच में नहीं रहता? सांसद आपका वो होना चाहिए जो आपके बीच में रहे। और राज बब्बर जी ने बड़ी फिल्में करी है, उनमें उनके जो रोल होते हैं वो हमने हमेशा देखा है टीवी पे। ये तो कुछ नसीबी है यहाँ की जनता की और हम सब की कि भी वो लोगों के बीच में आएंगे, उनको आमने सामने देखेंगे। और कप्तान साहब की फौज तो वैसे ही तैयार है काम करने के लिए। आपने कहा कि राव साहब पे घमंड है, अभी आप अपने स्पीच में भी कह रहे थे। काप निवास या फिर डॉक्टर नरेंद्र की बात, तमाम लोगों ने दूरी बना दी। इसको किस तरह से देखते हैं? गुटबाजी किस तरह से देखते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि गुटबाजी तो जो हमेशा ये कहते थे कांग्रेस में है, वो भाजपा में नज़र आ रही है। अभी ताज़ा लोग आए हैं निकालने के बाद, असली और नकली बीजेपी का जो हमेशा एक रहता है। अब पता नहीं इनमें से राव इंद्रजीत जी असली के कैंडिडेट हैं या नकली के कैंडिडेट हैं, क्योंकि हमारे जो पूर्व विधायक जी हैं रणधीर कापड़ीवास जी, वो कहते हैं हम ओरिजिनल हैं। जैसे ओल्ड राव न्यू राव जो होता है, वो कहते हैं मैं ओरिजिनल हूँ। तो अब ये बताएंगे सतीश जी ओरिजिनल वाली में है या ओल्ड वाली में है। कह रहे हैं कि अब मैं दाव पेच सीख गया हूँ। कौन कह रहे हैं? राव इंद्रजीत कह रहे हैं कि अब मैं दाव पेच सीख गया हूँ, राजनीति के तमाम दाव पेच मेरे पास, अब मैं काम करूंगा। जो 10 साल में अच्छा, जो इतने साल में काम नहीं किया अब करूंगा, वो तो ये कह रहे हैं उनका जीवन का आखिरी चुनाव है। मैं ये कह रहा हूँ यहाँ की जनता से हाथ जोड़ के, अब की बार इसको मत बना देना। हर बार तो आप बना देते हो, कहीं इसके दर्शन हो जाते हैं। अब की बार तो कह रहा है आखिरी चुनाव है, अब तो ये बिल्कुल नहीं आएगा। अब की बार बन गया तो इसने वही रहना है, क्योंकि आगे इसने लड़ना नहीं। बीजेपी इसकी बेटी को हर बार टिकट देती नहीं है, उसको भी टिकट ये नहीं देंगे, तो इनके दर्शन कभी नहीं होंगे। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ऐसे व्यक्ति को मत चुनिएगा जो आपके बीच में नहीं रहता है। आप ऐसे आदमी को चुनिए जो आपके बीच में रहे। और ये तो हम लोगों के इलाके का दुर्भाग्य है कि भारी व्यक्ति को ये लोग चुन लेते हैं। और कप्तान साहब अगर चुनाव लड़ते तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुकाबला और दिलचस्प होता। पर अब क्योंकि राज बब्बर जी लड़ रहे हैं, वो भी एक बड़े चेहरे हैं देश के, सब लोग हम उनके लिए प्रचार करेंगे, उनको जिताने का काम करेंगे। तो पार्टी का जो फैसला है प्रत्याशी चयन का, वो सही है? देखिए, अब मैं कौन होता हूँ ये कहने वाला कि सही है या गलत है? ये तो यहाँ की जनता फैसला करेगी 25 मई को। मेरा काम एज अ एमएलए ये है कि मैं यहाँ पर प्रचार करूँ, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करूँ। हम सब साथी नौजवान, परवीन भाई, हम सब लोग मिलके कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। और जगह भी जाएंगे और जगह भी पार्टी को मजबूत करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबर जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।